दिल्ली में बढ़ती ठंड को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। महकमा मौसमियात ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली में कल दर्जा हरारत 5 डिग्री से भी नीचे पहुंच गया था। कल दिल्ली में साल का सबसे ठंडा दिन रहा था। दिल्ली का दर्जा हरारत बुध को धर्मशाला और नैनीताल से भी कम था। ऐसे में महकमा मौसमियात ने अगले 2 दिनों तक दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में बढ़ती ठंड को देखते हुए महकमा मौसमियात ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। आपको बता दें कि दिल्ली में कल यानी बुध के दिन दर्जा हरारत 5 डिग्री से भी नीचे पहुंच गया था और इसी के साथ दिल्ली का जो साल का सबसे ठंडा दिन कल माना जा रहा है। बुधवार को दिल्ली में तापमान धर्मशाला और नैनीताल से भी कम था। ऐसे में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले 2 दिनों के लिए लोगों से होशियार रहने की अपील मुसलसल की जा रही है। घना कोहरा इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर देखा जा सकता है। धुंध है और लोगों को गाड़ी चलाने में भी खास परेशानी हो रही है। इस वक्त हमारी नुमाइंदा अनुष्का गर्ग बराह रास्त हमारे साथ जुड़ गई। मजीद जानकारी के साथ उनका रुख करते हैं। अनुष्का, क्या तस्वीर आप इस वक्त दिल्ली में देख पा रही हैं? शदीद ठंड का सामना दिल्ली वालों को करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल इरम, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि दिल्ली में कल का जो दिन था वो सबसे ठंडा रहा। इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि धर्मशाला और देहरादून और बाकी के जो पहाड़ी इलाके हैं जहां पर बर्फबारी हो रही है वहां से भी दिल्ली का जो तापमान है वो कम दर्ज किया गया है। लोगों को यहाँ पर खासा परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त सुबह के करीब 7:30 बज रहे। मैं आपको एक बार यहाँ की तस्वीर दिखाना चाहूंगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़कों पर घना कोहरा छाया हुआ आपको नजर आ रहा होगा। इसके अलावा जितनी भी गाड़ियां चल रही है वो हेडलाइट और टेल लाइट दोनों जलाकर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसकी वजह से यातायात की भी जो गति है वो धीमी नजर आ रही होगी आपको। सड़क पर जितने भी लोग निकल रहे हैं उन्होंने पूरी तरीके से अपने आप को ढक रखा है। हालांकि इसके बावजूद भी ठंड की वजह से लोगों को परेशानी का सामना जरूर करना पड़ रहा है। आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने ऐसा बताया है कि करीब 6 से 7 तारीख तक दिल्ली में ठंड का जो सितम है वो इस तरीके से ही जारी रहेगा। दिल्ली में आज रेड अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली के साथ साथ पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां पर दिल्ली और बाकी जो इलाके हैं वहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया। यानी कि आज भी दिल्ली के जितने भी लोग हैं उनको घर से बाहर निकलते वक्त इस बात का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा कि ठंड जो है वो ज्यादा बढ़ गई है। उस हिसाब से अपने आप को गर्म कपड़ों से ढक के रखना पड़ेगा। घर में अगर बच्चे और बूढ़े हो, क्योंकि बच्चों और बूढ़ों पर ही ठंड का सबसे गहरा असर पड़ता है, तो उनको भी अच्छे तरीके से गर्म कपड़े से ढककर घर के अंदर ही रखने की सुझाव दी जानी चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगी कि आने वाले कुछ दिनों में भी दिल्ली का जो तापमान है वो इसी तरीके से कम दर्ज किया जाने वाला है। जहां पर आज रेड अलर्ट है तो वहीं मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों तक ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट भी जारी किया है। बिल्कुल अनुष्का, जिस तरह आपने फरमाया, बुजुर्गों और बच्चों को खास एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। खैर, जरूरी कामों से घरों से बाहर न निकले। कई जगहों पर स्कूलों की छुट्टियां भी कर दी गई हैं, विंटर ब्रेक्स का ऐलान किया गया। लेकिन जो लोग इस वक्त सड़कों पर मौजूद हैं, जिनके पास शियाने नहीं है, जिनके पास सर पर छत नहीं है, उनके लिहाज से भी कुछ खास इंतजाम दिल्ली में देखने को मिल रहे हैं। जी बिल्कुल इरम, सरकार ने रैन बसेरों का जो है इंतजाम किया है, जहां पर जितने भी लोग हैं जो बेघर हैं, जो सड़कों पर रहने के लिए मजबूर है, वो वहां पर जाके अपने लिए आशियाना ढूंढ सकते हैं। वहां पर रह के वो अपनी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जैसे कि 2 समय का खाना और जो गर्म कंबल है, उनका भी वितरण सरकार जो है अपनी तरफ से कर रही है। इसके बावजूद कभी कभी हम देखते हैं कि ISBT जैसे जगहों पर लोग जो है सड़कों पर सोने के लिए मजबूर है। सरकार ऐसे लोगों को भी अपील करती है कि अगर उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है तो वो रैन बसेरों का इस्तेमाल जरूर करें। अखबारों में इश्तिहार भी निकलवाया जाता है ताकि जितने भी लोग हैं जो सड़क पर रहने को मजबूर है वो रात के समय कभी भी जाकर रैन बसेरों का इस्तेमाल जरूर करें। इसके अलावा यहाँ पर अलाव की जो व्यवस्था है उस पर भी पूरी तरीके से ध्यान दिया जा रहा है। बिल्कुल अनुष्का, और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस में ट्रैफिक के हवाले से भी एडवाइजरी जारी की जा रही है, क्योंकि विजिबिलिटी बेहद कम है। ऐसे में हादसों का खतरा बढ़ा हुआ इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर है। लोगों से खास अपील बरती जा रही है, एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। जी बिल्कुल, ये ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है कि जो जितनी भी गाड़ी है वो 40 से 50 की स्पीड से ज्यादा ना चलाएं, क्योंकि यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं घना कोहरा लगा हुआ है। तो जितनी भी गाड़ियां आ जा रही हैं उनको हेडलाइट और टेल लाइट जलाकर ही चलने के लिए गुजारिश की जा रही है, क्योंकि बीते दिनों हमने देखा कि जब घने कोहरे छाए हुए थे कुछ दिनों पहले तक, तो कई राज्यों में हमने देखा हादसे की स्थिति हो गई थी, बहुत सारी जगहों पर एक्सीडेंट हो गया था। तो उससे बचने के लिए सरकार ने ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है कि जितने भी लोग सड़क पर बाहर निकलते हैं वो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि हेडलाइट का इस्तेमाल करें और गाड़ी जो है वो 40 से 50 की स्पीड से कम ही रखें। बिल्कुल, लोगों को किस तरह की परेशानियां हुई अनुष्का, क्योंकि आप बाहर मौजूद हैं, आप लोगों से मुलाकात करती हैं, बातचीत करती हैं, क्या चैलेंजेस इस वक्त लोगों के सामने सबसे ज्यादा?
जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी जैसे जैसे लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, सबसे पहले तो सबसे बड़ी जो परेशानी होती है, जिन लोगों को सुबह सुबह अपने दफ्तर जाना रहता है उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि वो जब घर से बाहर निकलते हैं सुबह के वक्त जो है ज्यादा ठंड का सामना करना पड़ता है। तो जितने भी लोग बाहर निकलते हैं हम देखते हो गर्म कपड़ों से अपने आप को ढककर रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद ठंड इतनी ज्यादा है कि वो ठिठुरते हुए नजर जरूर आते हैं। इसके अलावा भी कई सारी चुनौतियां जिसका लोगों को सामना करना पड़ता है, जैसे कि बाहर निकलते हुए कई लोग जो होते हैं ठंड में बीमार ज्यादा पड़ते हैं। इसकी वजह से भी लोगों का ऐसा रहता है कि जैसे वर्क फ्रॉम होम कल्चर जिनका हो उनके लिए तो ये व्यवस्था ठीक रहती है, लेकिन जो लोग घर से बाहर निकलते हैं, जिनको ऑफिस जाना रहता है, जिन बच्चों को स्कूल जाना रहता है, उनके ऊपर जो है ये बड़ी चुनौती साबित हो जाती है।